अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरी चैनल पर खुश आमदीद। आज से हम रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना शुरू करेंगे, जो सैयद फ़रीदुल वहीदी साहब ने लिखी हैं। पहले हम देखते हैं हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, यानी इसके मज़ामीन क्या क्या हैं। आप देख सकते हैं हम इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पढ़ेंगे, गार हिरा में इबादत, अबू तालिब और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात, मेराज का वाक़ा पढ़ेंगे। इसी तरह अल्लाह के रास्ते में जिहाद हैं, गज़वा बदर हैं, गज़वा उहद हैं, सुलह हुदैबिया हैं, मक्का में फ़ातिहाना दाखिला हैं, गज़वा हुनैन हैं, गज़वा तबूक है, हज्जतुल विदा हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सूरत व सीरत, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह का कलाम है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात है। यही मज़ामीन हम इसमें पढ़ेंगे। ये किताब बहुत ही आसानी तरीके से डिज़ाइन की गई हैं। अगर किसी को इस्लाम के बारे में कुछ भी पता ना हो या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ भी पता ना हो, तो इस किताब को आसानी से पढ़ सकता है और आसानी से समझ भी सकता है। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर हम पहला टॉपिक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात, आज से कोई 1400 बरस पहले की बात है कि दुनिया में बहुत खराबियाँ फैली हुई थी। सब लोग बुतों की, आग की और सूरज वगैरह की पूजा किया करते थे। एक दूसरे को ज़रा ज़रा सी बात पर कत्ल कर डालते थे। चोरी, डाका और गाली गलौज बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। यानी 1400 बरस पहले बहुत ज़्यादा खराबियाँ थी। कोई बुत की पूजा करता था, कोई आग की पूजा करता था, तो कोई सूरज की पूजा करता था। आप देख सकते हैं पूजा हाईलाइटेड है, तो नीचे इसकी मीनिंग दी गई है। जैसे पूजा दिया गए हैं इबादत, बंदगी, रसूल है, खुदा की तरफ से भेजा हुआ पैगंबर जो किताब इलाही लाए। इसी तरह आगे भी बहुत लफ्ज़ हैं जो हाईलाइटेड है, उनकी मीनिंग नीचे दी गई है। ज़रा ज़रा सी बात पर कत्ल कर डालते थे, यानी अगर किसी में भी थोड़ी सी अनबन हो जाती तो एक दूसरे को कत्ल कर डालते थे, चोरी करते थे, डाका डालते थे, गाली गलौज करते थे। किसी के यहाँ जब लड़की पैदा होती थी तो उसको ज़िंदा दफन करते थे। वो बेचारी चीखती चिल्लाती रह जाती थी और बुतों की और आग की पूजा करने वाले उस पर सैकड़ों मन मिट्टी डालकर दबा देते थे। यानी अगर कोई लड़की पैदा होती थी तो आग की और बुतों की पूजा करने वाले उसको ज़िंदा दफन कर देते थे, उस पर सैकड़ों मिट्टी डालकर उसको ज़िंदा ही दफन कर देती थी। जब किसी औरत का शौहर मर जाता था तो इस औरत को आग में डालकर ज़िंदा जलाया जाता था। यानी अगर कोई औरत बेवा हो जाती, उसका शौहर मर जाता था, तो उसको क्या करते थे, ज़िंदा जलाकर रख देते थे। शराब बहुत पीते थे, हराम और गंदी चीज़ें खाते थे। दुनिया में जितनी बुरी बातें होती सब करते थे, यानी जो भी बुरी बातें थी वो 1400 बरस पहले होती थी। तब अल्लाह मियाँ ने उनको बुरी बातों से रोकने के लिए अपना रसूल दुनिया में भेजा। यानी अल्लाह ताला ने रसूल किस लिए भेजा? इन बुरी बातों से रोकने के लिए अल्लाह ताला ने रसूल को दुनिया में भेजा। उसने आकर सब लोगों को बतलाया कि जो शख्स बुरी बातें करता है उसको हमेशा तकलीफ़ होती है और उसकी सारी ज़िंदगी परेशानी में गुजरती है। इसी तरह अगर आपसे कोई सवाल करेगा कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल दुनिया में क्यों भेजा, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि बहुत सारी बुराइयाँ फैली हुई थी, लोग बुरे काम करते थे, बातें करते थे। तब अल्लाह ताला ने उन बुरी कामों से, उन बुरी बातों से रोकने के लिए अपना रसूल दुनिया में भेजा। और उसने क्या कहा? उसने कहा जो भी शख्स बुरी बातें करता है वो हमेशा तकलीफ़ से रहता है, उसकी सारी ज़िंदगी परेशानी में गुजर जाती है। और जो आदमी अच्छे काम करता है, किसी को दुख नहीं देता, बड़ों का कहना मानता है और छोटों से मोहब्बत करता है, वो हमेशा आराम से रहता है और सारे लोग उसकी इज़्ज़त भी करते हैं। हमने ये भी बतलाया कि अल्लाह मियाँ से डरो, उसका हुक्म मानो, वरना दोज़ख में जलाए जाओगे। बड़े बड़े सांप और मोटे मोटे बिच्छू तुम्हें काटेंगे, न तुम्हें खाने को कुछ मिलेगा और न पीने को कोई चीज़ नसीब होगी। जब तुम्हें प्यास लगेगी तो गंधक और पीप का बदबूदार पानी पीने को पड़ेगा। यानी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अगर ज़िंदगी नहीं गुजारोगे तो कहाँ जाओगे? दोज़ख में जलाए जाओगे। वहाँ बड़े बड़े सांप होंगे, मोटे मोटे बिच्छू होंगे, न वहाँ खाने को कुछ मिलेगा और न पीने को कोई चीज़ नसीब होगी। अगर प्यास भी लगेगी तो क्या मिलेगा? गंधक मिलेगा। गंधक क्या है? ज़र्द रंग की एक बदबूदार चीज़ जो ज़मीन से निकलती है, वही पानी के बदले पीना पड़ेगा। और अगर अल्लाह मियाँ का हुक्म मानोगे तो कहाँ जाओगे? जन्नत में जाओगे। वहाँ बढ़िया बढ़िया मेवे होंगे, फल होंगे, खाने को मिलेगी। गुलाब और केवड़े से ज़्यादा खुशबूदार और शक्कर से ज़्यादा मीठा पानी पीने को मिलेगा और हमेशा हमेशा आराम से रहोगे। जन्नत में हमेशा आराम से रहोगे, जबकि दोज़ख में हमेशा क्या मिलेगा? बड़े बड़े सांप, मोटे मोटे बिच्छू, आग वगैरह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब लोगों से कहा कि देखो, चोरी करना, डाका डालना, गाली देना, शराब पीना और झूठ बोलना, ये सब बहुत बुरी बातें हैं। अल्लाह मियाँ इन सब बातों से बहुत नाराज़ होते हैं। यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब लोगों को समझाने की कोशिश की। सब लोगों ने अल्लाह मियाँ के भेजे हुए पैगंबर की बातें सुनी और बहुत से लोगों ने उस पर अमल भी किया।
اسی پیغمبر کی کہانی ہم تمہیں سناتے ہیں۔ یہ کہانی بہت اچھی ہے، اسے غور سے پڑھنا اور یاد رکھنا۔ ہم اسی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کتاب میں پڑھیں گے۔ جیسے اگلا ٹاپک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، ہم دوسرے لیکچر میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے آپ کو یہ 2 کوسچنز کرنے ہوں گے۔ پہلا کیا ہے؟ 1400 برس پہلے دنیا کی کیا حالت تھی؟ آپ نے اگر اچھے سے یہ ٹاپک پڑھا ہوگا تو آپ کو اس کا آنسر بہت آسانی سے آئے گا۔ دوسرا کوسچن کیا ہے؟ اللہ میاں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا باتیں بتلائی؟ یہ تو ابھی آپ نے پڑھا۔ آپ کو ان کا آنسر انشاءاللہ آئے گا، آپ ان کا آنسر کمنٹس میں دیں گے۔